बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स बी कोर्स मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड है। पेज नंबर 93 इसके लिए है कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, कि अगर 3 फोर्सेस जो हैं एक ही पार्टिकल पे अमल कर रही हों और वो इक्विलिब्रियम में हों, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए हमारे पास है लामिस थ्योरम, और लामिस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो क्या है, पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक्टिंग ऑन कि 3 फोर्सेस जो हैं एक पार्टिकल पे अमल कर रही हैं वुड बी इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में होंगी कब? 2 कंडीशंस अगर परफेक्ट है। नंबर 1, दे शुड बी कोप्लेनर, द फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर। अगर वो फोर्सेस जो हैं मस्ट बी वो कोप्लेनर हों, मतलब वो एक ही प्लेन में अमल कर रही हैं, कोप्लेनर। नंबर 2, कोप्लेनर होनी चाहिए। नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल। तो क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल है? इस जो हर फोर्स जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए टू द साइन ऑफ द एंगल। किसके प्रोपोर्शनल? टू द साइन ऑफ एंगल। और एंगल कौन सा? बिटवीन द अदर 2। मसलन P अगर ली तो P प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल। किसके साइन के? जो एंगल दूसरी 2 फोर्सेस यानी अदर 2 फोर्सेस, एंगल बिटवीन अदर 2 यानी Q और R के दरमियान जो होगा, अदर 2 फोर्सेस, जो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। अब नंबर 1 फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 3 फोर्सेस, लेट्स से दिस फोर्स इज P, Q एंड R। 3 फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट पे अमल कर रही हैं, दैट इज़ O पॉइंट पे। तो P, लेट्स से दिस एंगल Q और R के दरमियान एंगल जो अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा, और P और R के दरमियान एंगल लेट्स से बीटा, और ये एंगल क्या है? गैमा, फर्स्ट का। अब तीनों फोर्सेस जो हैं अगर इक्विलिब्रियम में हैं तो पहले हम प्रूव करते हैं, अगर इक्विलिब्रियम में हैं तो दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो क्या है वो? अगर इक्विलिब्रियम में है तो दे आर कोप्लेनर। हमें साबित क्या करना है, क्या है वो? कोप्लेनर। नंबर 1 फर्ज कर लें पहले प्रूव के लिए कि लेट 3 फोर्सेस हैं P, Q, R एंड R एक्टिंग एट O। तीनों O पॉइंट पे, O पार्टिकल है प्लेस किया हो O पॉइंट पे, वहाँ उस पर क्या कर रही हैं? अमल कर रही हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो इक्विलिब्रियम में है दे आर इन, गिवन है हमें दे आर इन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर ये इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब आपको पता है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो P + Q + R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी सम ऑफ द फोर्सेस शुड बी इज इक्वल टू 0, यानी कि कैंसिल करना चाहिए ताकि बॉडी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलरली। क्वेश्चन नंबर 1 को किसके साथ? बाई Q क्रॉस R, 1 बाई Q क्रॉस R। हम 1 क्वेश्चन को Q क्रॉस R से मल्टीप्लाई करते हैं स्केलरली। तो क्या देखें, P डॉट
क्यू क्रॉस आर, पी से किया प्लस क्यू डॉट क्यू क्रॉस आर प्लस आर डॉट क्यू क्रॉस आर इज इक्वल टू 0 डॉट क्यू क्रॉस आर। यानी क्यू क्रॉस आर को क्यू क्रॉस आर एक वेक्टर होगा, इसको स्केलरली आपने सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो P डॉट क्यू क्रॉस आर प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर हमने पढ़ा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स की, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, अगर दो वेक्टर्स सेम हों, वही हों, तो उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? 0। तो Q डॉट Q, अब देखें इसमें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें दो वेक्टर सेम है, इसमें दो वेक्टर सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब P डॉट Q क्रॉस R इज इक्वल टू 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर P Q R 0 है। और जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स 0 हो तो वो क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। सो P Q R तो क्या है? R कोप्लेनर। क्योंकि इन तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, इसलिए क्या है? ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लेनर हैं। तो एक हिस्सा हमने इसका क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। अब हम इसका दूसरा हिस्सा प्रूव करेंगे। वो क्या है दूसरा हिस्सा? कि ईच फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया है कि लेट जो एंगल है Q और P और Q के दरमियान वो गैमा, और एंगल बिटवीन Q एंड R इज़ अल्फ़ा, और एंगल बिटवीन P एंड R इज़ लेट से बीटा। ये एंगल हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये एंगल है, ठीक है। हम क्या करते हैं? टेकिंग, हम बारी बारी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P की, Q की एंड R की विद इक्वेशन नंबर 1 के साथ, ठीक है। टर्न बाई टर्न, बारी बारी हम इक्वेशन क्या है? P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। तो हम लेते हैं, देखें, P क्रॉस P प्लस P क्रॉस Q प्लस P क्रॉस R इज इक्वल टू 0। क्या होगा? P क्रॉस 0, तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब P क्रॉस P चूँकि सेम वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट 0, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती तो 0 हो जाएगा। तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू प्लस P क्रॉस R इज इक्वल टू 0। तो P क्रॉस Q उसको लिख सकते हैं माइनस R क्रॉस P। आपको पता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो वो नेगेटिव हो जाती है, इक्वल टू 0। तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू R क्रॉस P। नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो एक ये, अगर हम 1 से प्रोडक्ट लें P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, अगर हम अब Q के साथ लें, ठीक है, तो P क्रॉस Q, ठीक है, तो Q क्रॉस P प्लस Q क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस R इज इक्वल टू Q क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0। अब Q क्रॉस P, ये Q क्रॉस Q 0 हो जाएगा, प्लस Q क्रॉस R इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें Q क्रॉस R जो है इसको लिख सकते हैं माइनस P क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस R इज इक्वल टू 0। अब देखें ये माइनस का P क्रॉस की दूसरा जो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी P क्रॉस Q इज इक्वल आ जाएगा Q क्रॉस R। सिमिलरली, ठीक है, P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस R और P क्रॉस Q इज इक्वल टू R क्रॉस P। अगर हम P प्लस Q प्लस R इक्वल 0 को मल्टीप्लाई करते हैं R के साथ, इसके क्रॉस प्रोडक्ट R क्रॉस P, R क्रॉस Q, R क्रॉस R इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे R क्रॉस P, R क्रॉस Q,
आर क्रॉस आर ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये ज़ीरो। अब देखिए आर क्रॉस पी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्यू माइनस क्यू क्रॉस आर, ठीक है, रिवर्स कर दिया, इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आर क्रॉस पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू क्रॉस आर, उधर जाके पहुँचते। तो एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। अब देखें पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी इज इक्वल टू क्यू क्रॉस आर, ठीक है, और दिस इज पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू क्यू क्रॉस आर। तो इसका मतलब पी क्रॉस क्यू, सो पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू क्यू क्रॉस आर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तीनों से हमने ये रिजल्ट डिटेक्ट किया। अगर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है तो इनकी मैग्नीट्यूड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। आपको पता है पी और क्यू के दरमियान एंगल क्या है, पी और अल्फ़ा, ठीक है, पी और क्यू के दरमियान एंगल कौन सा है, सॉरी गैमा। तो ये हो जाएगा पी क्यू साइन गैमा। क्यू और आर के दरमियान एंगल क्या है, क्यू आर साइन, क्यू और आर के दरमियान अल्फ़ा, आर और पी के दरमियान क्या है, बीटा, आर पी साइन बीटा। तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको पी क्यू आर से, सारी इक्वेशन को पी क्यू आर तीनों को। अब देखें यहाँ पे पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन गैमा ओवर आर इज इक्वल टू, अब देखें पी क्यू से सॉरी क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर पी इज इक्वल टू साइन, देखिए आर पी से आर पी कैंसिल, साइन बीटा ओवर क्या हो जाएगा क्यू। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें और रेंज कर दें रेसिप्रोकल लेके, पी ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू आर ओवर साइन गैमा। तो ये आ गया हमारे पास, इसका प्रूव आ गया लामीज थ्योरम का, दोनों के जो फोर्सेस हैं दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये पी फोर्स प्रोपोर्शनल किसके है, साइन ऑफ एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके दरमियान है, पी के अलावा बाकी जो दो फोर्स हैं इनके दरमियान एंगल है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे लामीज थ्योरम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।